सवाल है कि जितने भी 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सलाहकार रखे, वो सब उनके यहाँ से निराश होकर के और इस्तीफा देके चले गए। कोई भी 5 साल उनकी टीम में नहीं रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ये समझा सके कि जो अर्थव्यवस्था चल रही है, हालांकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, उनके दिन वो सब बाजारवादी थे और अमेरिकन पॉलिसी को ही लागू करना चाहते थे, लेकिन वो भी इतने ज्यादा असहाय हो गए कि एक स्तर से शायद नीचे नहीं जा पा रहे थे वो, क्योंकि पीएमओ ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जानकार हो गया था। तो आप देखिए ना, जितने नाम थे सब के सब रिजाइन करके चले गए, सब। तो ये जो अंतर्विरोध है इस अर्थव्यवस्था का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कैसे ठीक होगी, तो देखिए, मैं ये तो मोदी जी का सबसे बड़ा मोर्चा है। मोदी जी का मोर्चा विपक्षी एकता नहीं है। जितना बड़ा हिंदू वोट बैंक बना सकता था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने कई जगह विपक्षी एकता के जरिए चुनाव जीतने की संभावनाओं को धूमिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण बन चुका है। विपक्षी एकता उनका मोर्चा नहीं है। वो विपक्षी एकता को परास्त करने का हथकंडा उन लोगों ने खोज लिया और वो बार बार इस काम को कर चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब उनका सबसे बड़ा मोर्चा ये है कि अर्थव्यवस्था के दायरे में वो ऐसा क्या करें जिससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है। उतनी बुरी नहीं है जितनी श्रीलंका की है या जितनी बांग्लादेश की हो रही है या पाकिस्तान की हो रही है, वैसा नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था, चूंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कल आपके प्रबंधन के परे चली गई है और ये धीरे धीरे पिछले 7-8 साल में ऐसा हुआ है। मोदी जी के शासनकाल में ही हुआ। इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर, उन्हीं की सरकार के ऊपर है। आप खूब कहते रहिए कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन आप उससे मंदी से तो नहीं निपट सकते। 5वीं सबसे नहीं, बड़ी अर्थव्यवस्था महंगाई तो ठीक नहीं कर पा रही है। 5वीं सबसे बड़ी लेकिन अर्थव्यवस्था तो रोजगार नहीं दे पा रही है, निवेश नहीं बढ़ा पा रही है। लेकिन जो पश्चिमी देशों के अर्थशास्त्री हैं, वो तो नहीं मानते कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। नहीं वो तो नहीं, कहते हैं, वो वो एक तो बिल्कुल कहते तकनीकी बात है। देखिए, हैं अरुण जी ने पहले भी बताया था उस दिन और मैं भी कह चुका हूं, वो केवल एक तकनीकी चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कहना है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, वो भी एक छोटी सी अवधि के दौरान है। अब दोबारा आकलन होगा तो वो क्या होगा कुछ नहीं पता किसी को, और वो भी उन आंकड़ों के आधार पर है जो आंकड़े भारत सरकार ने उसको सप्लाई किए हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वयं आंकड़ों का संगठन आंकड़े जमा नहीं करता। उसके पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है या उसका ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो खुद अपनी तरफ से आंकड़े एकत्रित करे। वो देशों से मांगता है आंकड़े, आप अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़े दीजिए। उसी का विश्लेषण करके उनके जो अर्थशास्त्री होते हैं, आर्थिक सलाहकार होते हैं, वो सब बताते हैं कि ये अर्थव्यवस्था, इसका फोरकास्ट क्या है, इसका फोरकास्ट क्या है। इस तरीके से पूरा ये कार्य व्यापार चलता है। तो भारत सरकार ने ये आंकड़े दिए हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उसने ये कह दिया है उसने, और यहाँ पे उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये एकमात्र ऐसी चीज है, इसका राजनीतिक लाभ सरकार को नहीं मिलता है। जब सरकार ये कहती है कि हमारी तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे में बल्ले बल्ले हो रही है, उस तक तुरंत लोग सोचते हैं कि भाई हमको तो, हमारे पास तो रोजगार नहीं है, हमारी तो आमदनी नहीं बढ़ रही, हमारी आमदनी तो कम हो गई है, हम तो ले ऑफ के शिकार हैं, हमको तो निकाला जा रहा है, छटनी हो रही है और नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और बाजार में जाते हैं तो चीजें महंगी होती जा रही हैं। हर बार नए सिरे से महंगाई आगे बढ़ती है। तो ये सब, और थोक मूल्य सूचकांक और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके बीच बड़ा अंतर्विरोध है, बड़ा विकृत किस्म का अंतर्विरोध है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां सरकार के हाथ से बाहर चली गई हैं। बाकी हर क्षेत्र में सरकार प्रबंधित कर सकती है, मैनेजमेंट हर क्षेत्र का किया जा सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैनेजमेंट एक सीमा तक होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। अब सरकार उस चरण में चली गई है जब अर्थव्यवस्था मैनेज होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए शक्तिकांत दास का काम भी सरकार को कमतर लगने लगा है। ये भी कमाल की चीज है कि आप जिसके ऊपर ये शायद एक तरह की शासन व्यवस्था का दुष्परिणाम ही है कि जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि नकेल डालेगा, हमारा कहाँ मानेगा, और अचानक वो आपको अपर्याप्त लगने लगता है। कहा तो वो बहरहाल, मान ही रहे हैं। सरकार ये नहीं कह सकती है कि आपका कहा नहीं मान रहे हैं। कहा तो मान ही रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जादू नहीं है ना। ऐसी कोई पुड़िया नहीं है कि उस पुड़िया को, अर्थव्यवस्था को खिला दें
जिससे वो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए और वो सरकार की इच्छा के मुताबिक चलने लगे। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था समस्याओं की शिकार है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्रियों तक के इस्तीफे हो रहे हैं। आर्थिक प्रश्न में भी तो प्रधानमंत्री लिज ट्रस का इस्तीफा क्यों हुआ? आर्थिक प्रश्न में हुआ। बोरिस जॉनसन का इस्तीफा क्यों हुआ? आर्थिक प्रश्न के ऊपर हुआ। नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, जो फूल बेचते हुए नजर आ रहे हैं स्टेशन के ऊपर, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये सब यही किस तरह के आप वो भी फोटो अपॉर्चुनिटीज के जरिए उस पूरी परिस्थिति को पूरी परिस्थिति के प्रभाव को कुछ मंद करना चाहते हैं, उसका तीखा प्रभाव है। जबकि तमाम कंजर्वेटिव पार्टी में ही लोग उनके विफल होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही विफल हो, टांग खींच के इनको भी गिरा दिया जाए, तब तक नया चुनाव आ जाएगा, फिर किसी नए ब्रिटिश जिसकी चमड़ी श्वेत होगी, उसको चेहरा बना के चुनाव लड़ेंगे।